हरे कृष्णा। मेरा मोहन गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। रहस्यमय स्थानों से भरपूर श्रीधाम वृंदावन का एक और रहस्यमय मंदिर की चौंका देने वाली कहानी आज हम आपके पास लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित लाल पत्थरों से बनी दिव्य और ऊंची इमारत यानी कि श्री मदन मोहन जी के मंदिर की हैरान कर देने वाली कथा हम आपके पास लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये बात है करीबन 5000 साल पहले की, जब भगवान के अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रज की यात्रा पर आए तो उन्होंने वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का भान हुआ। उनको उन लीला स्थलियों के बारे में महसूस हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो पश्चिम बंगाल लौट गए, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायी यानी कि शिक्षकों को भगवान की लीला स्थलियों को खोज करने के लिए भेजा। चूंकि उस समय वृंदावन पूरी तरह में वन यानी कि घने जंगल का रूप ले चुका था, तब जो प्रभु की लीला स्थलियां थी वह पूरे तरह से लुप्त हो चुकी थी। ऐसे में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिक्षकों ने श्री कृष्ण जी की साधना और भक्ति करनी शुरू कर दी। फिर भगवान की लीला स्थलियों का पुनः प्रकाश करते हुए स्थापना की। इनमें सबसे पहले मंदिर की बात की जाए तो वह है मदन मोहन जी मंदिर। लाल पत्थरों से दिव्य इमारत के रूप में स्थापित मदन मोहन मंदिर का निर्माण मुल्तान के एक बड़े व्यापारी ने सनातन गोस्वामी जी के आदेश पर करवाया था, जो आज भी अपनी दिव्यता के जरिए लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मदन मोहन जी का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका निर्माण सन 1645 ईस्वी के आसपास हुआ था। यमुना के किनारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी स्वामी गोस्वामी आदित्य टीला पर साधना करते थे। ये जो अब हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये हम श्री मदन मोहन जी का एक बहुत बड़ा रहस्य आपको इस कथा के माध्यम से बता रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सनातन गोस्वामी आदित्य टीला पर साधना हमेशा करते थे। भजन के बाद वह जीवन प्रयाण के लिए लोगों के घर पर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। कुछ दिन बाद वह मथुरा में भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर गए तो उन्होंने देखा कि 5 वर्षीय का बालक खेल रहा था। तभी उस बच्चे के पास एक औरत थी, तो सनातन गोस्वामी जी ने औरत से पूछा कि ये क्या आपका बालक है? माता ने बोला, बाबा ये मेरा बालक तो नहीं है, मैं इसको अपने घर ले आई। अब मैं ही इसका पालन पोषण करती हूँ, पर मैंने इसको एक बात बोली थी कि अगर तुम मेरे कहने पर ही चलोगे तो मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें किसी संत को दे दूंगी। खुद हाथ से बनाकर नमक की बाटी का भोग लगाते। जब ठाकुर जी को भोग लग जाता तब उन्हें भोग लगाने के बाद वह सारा भोग वह मदन मोहन को दे देते। मदन मोहन को बिना नमक की जो बाटी थी वह पसंद नहीं आई। इसी दौरान मुल्तान का एक व्यापारी अपना माल पहुंचाने जा रहा था। तभी यमुना जी के किनारे उसकी जो नौका थी वह खराब हो गई, उसकी जो नाव थी वह खराब हो गई। वह गोस्वामी जी के पास पहुंचा और सब बात बताई। उन्होंने व्यापारी को बालक मदन मोहन जी के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता था इस समस्या का हल उन्हीं के पास है, और उन्हें कहा कि तुम मुल्तान के व्यापारी मदन मोहन जी के पास जाकर जो अपनी समस्या है उनके समक्ष रखो। तो तभी जब व्यापारी ने मदन मोहन जी के समक्ष रखी तभी मदन मोहन जी ने, जो मुल्तान का व्यापारी आया था, उसे मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और बालक गोस्वामी जी के दर्शन किए। तब वह उनके समक्ष गया और जैसे ही वो नाव के देखने गया यमुना जी के पास, तो जो उसकी नाव थी वह अचानक ठीक हो गई। तभी से यमुना किनारे ठाकुर जी की सेवा वैसे ही होती है जैसे सनातन गोस्वामी जी द्वारा और मुल्तान के व्यापारी द्वारा, यानी कि जैसे उनकी सेवा
5000 साल पहले, 500 साल पहले होती थी, वैसे ही आज भी इनकी सेवा होती है। ये मदन मोहन गोपाल जी का जो मंदिर है वह श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित है। और मदन मोहन जी, खास बात उनकी ये है कि ये मंदिर 70 फीट ऊंचा है और 70 फीट नीचे की जो इसकी नींव है वह रखी गई है। औरंगजेब के समय में ये मंदिर तब का बना हुआ था। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह उसकी एक भी चट्टान जो थी वह हिला नहीं पाया और उसका जितना भी प्रयास था वह सफल नहीं रहा। चौंका देने वाली बात यह है कि हर मंदिर में मंगला आरती रोज होती है, लेकिन इस मंदिर में जो मंगला आरती है वह केवल कार्तिक महीने यानी कि जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है उसी के दौरान होती है। वो जो आरती है वह कार्तिक माह में की जाती है, अन्यथा पूरे साल मंगला आरती नहीं होती। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।